जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिषाचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा शराबखोरी, यानी कि जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसके प्रभाव से व्यक्ति शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है, वाइन का सेवन करने लगता है। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो चंद्रमा का खाने पीने से विशेष संबंध है। इसी प्रकार जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी और प्रथम भाव यानी कि जन्म लगन का स्वामी भी खाने पीने का प्रतिनिधि है। जब यह ग्रह, कौन ग्रह? चंद्रमा जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी, जन्म लगन का स्वामी यानी प्रथम भाव का स्वामी राहु के प्रभाव में होते हैं, तब खाने पीने की वस्तुओं में राहु के दोष आ जाते हैं। राहु चूंकि मलिन तथा मदकारी ग्रह है, अतः उसका योग खाने पीने की वस्तुओं को मादक बना देता है। फलस्वरूप जातक शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है। आइए इसे जन्म कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाए। यह सिंह लगन में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली है। इस जन्म कुंडली के प्रथम भाव को देखा जाए। प्रथम भाव में सिंह लगन है। सिंह लगन के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। वह राहु के प्रभाव में नहीं है। ठीक है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव को देखा जाए तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में जहाँ बृहस्पति शनि बैठे हुए हैं, कन्या राशि पड़ रही है। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध जन्म कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ साथ में शुक्र भी बैठे हुए हैं। वह भी राहु के प्रभाव में नहीं है। लेकिन चंद्रमा जिसका खाने पीने से विशेष संबंध है, वह जन्म कुंडली के 12वें भाव में, यह जन्म कुंडली का 12वां भाव है, जहाँ नंबर 4 लिखा है, राहु के साथ में बैठा हुआ है। 4 का मतलब हो गया कर्क राशि। जहाँ नंबर 4 लिखा है वहाँ चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हुए। 4 का मतलब हो गया कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा एक तो राहु के साथ होने के कारण, और दूसरे राहु जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर के स्वामी होने के कारण, राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी होने के कारण अपने अंदर राहु के मलिन और मदकारी प्रभाव को पूरी तरह से समेटे हुए है, जिसका प्रभाव हुआ कि यह व्यक्ति प्रायः रोज रात के समय शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन करता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए भाई, जिससे कि यह आदत जो पड़ गई है, शराब आदि सेवन करने की जो आदत पड़ गई है इस व्यक्ति को, वह कम हो, उसका प्रभाव यह धीरे धीरे छूट जाए या प्रभाव कम हो। तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को दूध, मधु, फूल, बेलपत्र भगवान शिव को प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना चाहिए। बीच बीच में राहु का रत गोमेद भी चढ़ाना चाहिए। फिर पवमान सूक्त का पाठ ऐसे लोगों को नित्य करना चाहिए। छठे भाव स्थित केतु का रत्न कैटसाई भी ऐसे लोगों को धारण करना चाहिए। वह कनिष्ठा अंगुली में, लिटिल फिंगर में शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। पीला धातु में धारण करना चाहिए कैटसाई, यानी सोना में धारण करें तो ज़्यादा अच्छा है। और इस प्रकार हमने देखा कि यह व्यक्ति किस प्रकार से ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके प्रभाव से वह शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन करने वाला हो गया। यह व्यक्ति प्रायः रात के समय, रोज रात के समय शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन करता है। आइए अब हम दूसरी कुंडली की ओर बढ़ते हैं। यह सिंह लग्न में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति की कुंडली है। सिंह लग्न के स्वामी, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, यानी प्रथम भाव के स्वामी यहाँ सूर्य हैं। सूर्य जन्म कुंडली के 11वें भाव में मलिन और मदकारी ग्रह राहु के साथ में बैठे हुए हैं। यह 11वां भाव है, जहाँ नंबर 3 लिखा है, वहाँ सूर्य मलिन और मदकारी ग्रह राहु के साथ में बैठे हुए हैं। और वह राहु के मलिन और मदकारी प्रभाव को अपने अंदर पूरी तरह से समेटे हुए हैं। वह कैसे? तो साथ में होने के कारण, और प्रथम भाव यानी जन्म लगन के स्वामी होने के कारण। फिर जन्म कुंडली के दूसरे भाव को देखा जाए तो दूसरे भाव में
कन्या राशि पड़ती है। 6 नंबर लिखा है दूसरे भाव में, यह दूसरा भाव है जन्म कुंडली का, दूसरे भाव में कन्या राशि पड़ती है। 6 नंबर का मतलब हो गया कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध इस जन्म कुंडली के 12वें भाव में कर्क राशि में बैठे हुए हैं। 4 का मतलब हो गया कर्क, कर्क राशि में बुध बैठे हुए हैं। बुध 2 राशि के स्वामी होते हैं, एक कन्या राशि के और एक मिथुन राशि के स्वामी होते हैं। जन्म कुंडली के 11वें भाव में राहु जहाँ बैठे हैं वह मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के स्वामी बुध है। तो राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी होने के कारण बुध अपने अंदर राहु के मलिन और मदकारी प्रभाव को समेटे हुए है। यहाँ बुध भी, तो दूसरे भाव का स्वामी बुध भी राहु के मलिन और मदकारी प्रभाव को अपने अंदर समेटे हुए है। प्रथम भाव का स्वामी साथ में है ही राहु के, वह मलिन और मदकारी प्रभाव जो है राहु का उसको अपने अंदर पूरी तरह से समेटे हुए है ही। यहाँ दूसरे भाव का स्वामी बुध भी उसी स्थिति में है। इसका प्रभाव हुआ कि यह व्यक्ति नित्य शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन करता है। तो ऐसे लोगों को ग्रह दोष निवारण क्या करना चाहिए भाई, जिससे शराब आदि सेवन में कुछ कमी आए, या यह जो प्रभाव है नित्य शराब सेवन करने की उसके प्रभाव में कुछ कमी आए। तो ऐसे लोगों को प्रथम भाव के स्वामी पीड़ित ग्रह सूर्य का रत्न माणिक्य अवश्य धारण करना चाहिए। माणिक्य यानी कि रूबी, जिसे अंग्रेजी में रूबी कहते हैं, वह दाहिने हाथ के अनामिका अंगुली में रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। वह रविवार के दिन धारण किया जाता है। फिर साथ में प्रथम भाव पर शुभ दृष्टि डालने वाले ग्रह का रत्न भी धारण करना चाहिए। तो यहाँ जन्म कुंडली के 9वें भाव में जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, 1 नंबर लिखा हुआ है, वह जन्म कुंडली का 9वां भाव है। बृहस्पति अपनी 5वीं पूर्ण दृष्टि जन्म लगन प्रथम भाव पर डाल रहे हैं। बृहस्पति की सौम्य और शुभ दृष्टि का पड़ना यह राहु के कुप्रभाव को, मलिन और मदकारी प्रभाव को कुछ कम करेगा। तो रूबी के साथ साथ, माणिक्य के साथ साथ बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज भी ऐसे लोगों को धारण करना चाहिए। वह फर्स्ट फिंगर में बृहस्पतिवार के दिन धारण करना चाहिए, दाहिने हाथ की ये तर्जनी में। फिर राहु के कुप्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव के ऊपर फूल बेलपत्र के साथ में मधु और गोमेद रत्न चढ़ाना भी बड़ा बढ़िया होगा, उचित होगा ऐसे लोगों के द्वारा। और इस प्रकार यह हमारा वीडियो पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। आइए फिर हम दूसरी कुंडली की ओर बढ़ते हैं। यह कन्या लगन में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली है। इस जन्म कुंडली के 10वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, जहां नंबर 3 लिखा है। 3 का मतलब हो गया मिथुन राशि। यह जन्म कुंडली का 10वां भाव है। 10वें भाव में राहु बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी, यहाँ कन्या लगन है तो प्रथम भाव के स्वामी कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, और बुध मिथुन राशि के भी स्वामी होते हैं। 2 राशि के स्वामी, कन्या और मिथुन दोनों के स्वामी बुध होते हैं। तो बुध यहाँ राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी होने के कारण अपने अंदर राहु के मलिन और मदकारी प्रभाव को पूरी तरह से समेटे हुए है। फिर चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा जन्म कुंडली के 5वें भाव में बुध के साथ में है। साथ में सूर्य और मंगल भी हैं, लेकिन चंद्रमा जिसका खाने पीने से विशेष संबंध है वह भी बुध के साथ में ही है। तो बुध राहु के मलिन और मदकारी प्रभाव को चंद्रमा के ऊपर भी डाल रहे हैं। वह कैसे? तो साथ में होने के कारण। तो जन्म कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी बुध और खाने पीने का विशेष संबंध जिस ग्रह का है, खाने पीने की वस्तुओं से जिसका संबंध है, वह भी राहु के मलिन और मदकारी प्रभाव में है। और इसका प्रभाव हुआ कि यह व्यक्ति शराब आदि का सेवन करने वाला हो गया। इसी जन्म कुंडली में हम जब चंद्र कुंडली को देखते हैं, आइए चंद्र कुंडली को देखा जाए तो चंद्र कुंडली को जब हम देखेंगे तो इस जन्म कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा, सूर्य, बुध, मंगल एक साथ आ गए हैं। दूसरे भाव को देखा जाए तो दूसरे भाव पर राहु की 9वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है। राहु जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो इस जन्म कुंडली में देखा जाए
दूसरे भाव का स्वामी, चंद्र कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी शनि राहु के मलिन और मदकारी प्रभाव में आ गया और इसका प्रभाव हुआ कि यह व्यक्ति शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन करने वाला हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए भाई, वह जाना जाए। तो ऐसे व्यक्ति को ग्रह दोष निवारण के रूप में प्रथम भाव यानी जन्म लगन का स्वामी बुध का रत्न पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। प्रथम भाव के स्वामी का रत्न, यहाँ कन्या लगन है तो कन्या लगन के स्वामी बुध होते हैं। बुध का रत्न पन्ना, जिसे अंग्रेजी में एमराल्ड कहते हैं, वह दाहिने हाथ की कनिष्ठांगुली में लिटिल फिंगर में बुधवार के दिन धारण किया जाता है। फिर इसी जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र का रत्न सफ़ेद पुखराज भी या हीरा भी जरूर धारण करना चाहिए। वह दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में राइट हैंड के रिंग फिंगर में शुक्रवार के दिन धारण करना चाहिए। और इस प्रकार यह हमारा वीडियो पूर्ण हुआ। आइए फिर हम दूसरी कुंडली की ओर बढ़ते हैं। यह कर्क लग्न में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली है। इस जन्म कुंडली के प्रथम भाव को देखा जाए, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य कर्क लग्न में प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा और शुक्र बैठे हुए हैं। चंद्रमा का खाने पीने से विशेष संबंध है, खाने पीने की वस्तुओं से विशेष संबंध है। राहु जन्म कुंडली के छठे भाव में, जहाँ नंबर 9 लिखा है, जन्म कुंडली का छठा भाव है, राहु जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। देखा जाए राहु अपनी 9वीं पूर्ण दृष्टि इस जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर डाल रहे हैं। दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब हो गया चंद्रमा पर, जो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं ग्रह, उन पर भी दृष्टि पड़ेगी। तो चंद्रमा बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, तो राहु की 9वीं पूर्ण दृष्टि चंद्रमा और शुक्र दोनों पर पड़ रहे हैं। चंद्रमा यहाँ प्रथम भाव के स्वामी है, जिसका कि खाने पीने की वस्तुओं से भी विशेष संबंध है। फिर यहाँ देखिए दूसरे भाव में सिंह राशि पड़ रही है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। कर्क राशि, कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में यहाँ राशि परिवर्तन हुआ है। तो राहु की 9वीं पूर्ण दृष्टि जो चंद्रमा पर पड़ रही है, तो चंद्रमा राहु के मलिन और मदकारी प्रभाव को अपने अंदर पूरी तरह से समेटे हुए, चंद्रमा जो है राहु के प्रभाव में आ गया है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है, तो राहु का मलिन और मदकारी प्रभाव सूर्य पर भी पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है। और इसका प्रभाव यह हुआ कि यह व्यक्ति शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन करने वाला हो गया। शराब आदि सेवन करने की लत पड़ गई इस व्यक्ति को। ऐसे लोगों को ग्रह दोष निवारण के रूप में क्या करना चाहिए भाई, जिससे कि राहु का यह मलिन और मदकारी प्रभाव कम हो? तो इस जातक को कुंडली के प्रथम भाव यानी कि कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा का रत्न मोती या मूनस्टोन अवश्य धारण करना चाहिए। वह कनिष्ठांगुली में लिटिल फिंगर में सोमवार के दिन धारण करना चाहिए, चांदी में। फिर राहु की शांति के लिए भैरव का पूजन, भैरव के मंत्र का जप करना चाहिए। इस जन्म कुंडली के बारे में हमारा यह वीडियो पूर्ण हुआ। फिर हम दूसरी जन्म कुंडली की ओर बढ़ते हैं। आइए, यह कर्क लग्न में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली है। इस जन्म कुंडली के प्रथम भाव में कर्क राशि में शनि बैठे हुए हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो जन्म कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी चंद्रमा इस कुंडली के चौथे भाव में राहु के साथ में बैठे हुए हैं। और राहु के साथ में होने के कारण प्रथम भाव के स्वामी चंद्रमा, जिसका कि खाने पीने की वस्तुओं से विशेष संबंध है, राहु के मलिन और मदकारी प्रभाव को अपने अंदर पूरी तरह से समेटे हुए है। और इसका प्रभाव यह हुआ कि इस जातक को शराब आदि मादक पदार्थों के सेवन की लत पड़ गई, आदत पड़ गई। इसी कुंडली में चंद्र कुंडली को देखा जाए तो यहाँ चंद्रमा और राहु प्रथम भाव में हो गए। चंद्र कुंडली में चंद्रमा, जिसका खाने पीने की वस्तुओं से विशेष संबंध है, वह प्रथम भाव में राहु के साथ में आकर के बैठ गए हैं। फिर प्रथम भाव के स्वामी शुक्र को देखा जाए, यहाँ चंद्र कुंडली में प्रथम भाव तुला राशि हो जा रही है, तो तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र जन्म कुंडली के 5वें भाव में बुध के साथ में बैठे हुए हैं। यह जन्म कुंडली का 5वां भाव है, जहाँ नंबर 11 लिखा है। तो राहु की
5वीं पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है यहाँ। तो चंद्रमा राहु के मलिन और मदकारी प्रभाव में है ही, शुक्र भी यहाँ राहु के मलिन और मदकारी प्रभाव को अपने अंदर समेटे हुए है, राहु की 5वीं पूर्ण दृष्टि पड़ने के कारण। फिर इस जन्म कुंडली के दूसरे भाव में वृश्चिक राशि पड़ रही है। चंद्र कुंडली में वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल जन्म कुंडली के चंद्र कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं। वह राहु के 9वीं पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है और राहु के मलिन और मदकारी प्रभाव को अपने अंदर समेटे हुए है। इसका प्रभाव हुआ कि इस व्यक्ति को शराब आदि मादक पदार्थों के सेवन की लत पड़ गई। तो ऐसे लोगों को ग्रह दोष निवारण क्या करना चाहिए जिससे कि यह लत छूटे या इसका प्रभाव कम हो? तो ऐसे लोगों को पीड़ित ग्रह चंद्रमा का रत्न मून स्टोन या मोती अवश्य धारण करना चाहिए। वह दाहिने हाथ की कनिष्ठा अंगुली में लिटिल फिंगर में सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। फिर दूसरे भाव और चंद्रमा पर शुभ दृष्टि डालने वाले ग्रह का रत्न भी धारण करना चाहिए। तो इस जन्म कुंडली में देखा जाए लगन कुंडली को, तो दूसरे भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह बृहस्पति, जन्म कुंडली के 10वें भाव से बृहस्पति की 5वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है दूसरे भाव पर, और चंद्रमा पर 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है। तो दूसरे भाव और चंद्रमा पर शुभ दृष्टि डालने वाले ग्रह बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज भी ऐसे जातक को अवश्य धारण करना चाहिए। फिर गन्ना के रस और मधु से भगवान शिव का पूजन अभिषेक करना चाहिए ऐसे लोगों को, जिससे कि शराब आदि सेवन करने की लत छूट जाए या उसका प्रभाव कम हो जाए। आइए अब हम दूसरी कुंडली की ओर बढ़ते हैं। यह तुला लगन में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली आपके सामने है। इस जन्म कुंडली के प्रथम भाव में शनि बैठे हुए हैं, तुला राशि में शनि बैठे हुए हैं। देखिए, राहु जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए हैं। जहां नंबर 2 लिखा है वह जन्म कुंडली का 8वां भाव हो गया। 2 का मतलब हो गया वृष राशि। वृष राशि में राहु बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं। 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ। जन्म कुंडली के 8वें भाव से राहु की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर। तो चंद्रमा, जिसका कि खाने पीने से विशेष संबंध है, चंद्रमा राहु की 7वीं पूर्ण दृष्टि के प्रभाव में है। ठीक है, और राहु की 7वीं पूर्ण दृष्टि के प्रभाव में आने के कारण राहु के मलिन और मदकारी प्रभाव को अपने अंदर चंद्रमा समेटे हुए है, जिसका कि खाने पीने की वस्तुओं से विशेष संबंध है। फिर देखिए, राहु वृष राशि में बैठे हुए हैं। वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र वृष राशि और तुला राशि दोनों के स्वामी होते हैं। तो यहाँ तुला लगन का जन्म है, तो प्रथम भाव के स्वामी शुक्र भी राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी होने के कारण, वृष राशि के स्वामी होने के कारण, जहाँ राहु बैठे हुए हैं वहाँ के स्वामी होने के कारण राहु के मलिन और मदकारी प्रभाव को अपने अंदर समेट लिया है। फिर मंगल के साथ में शुक्र बैठे हुए हैं जन्म कुंडली के 10वें भाव में, और मंगल यहाँ जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी भी शुक्र के साथ में होने के कारण राहु के मलिन और मदकारी प्रभाव में आ गया, और इसका प्रभाव हुआ कि मौका मिलते ही यह व्यक्ति शराब आदि का सेवन करने लगता है। तो ऐसे लोगों को क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए जिससे कि यह लत छूटे, शराब आदि सेवन करने की आदत छूटे या उसका प्रभाव कम हो? तो ऐसे लोगों को राहु जप करना चाहिए, राहु के मंत्र का जप करना चाहिए, करवाना चाहिए। भैरव का पूजन करना चाहिए, करवाना चाहिए। फिर गन्ना के रस से, मधु से खडंग रुद्राभिषेक ऐसे लोगों को अवश्य करना चाहिए, करवाना चाहिए। और इस प्रकार यह हमारा वीडियो पूर्ण हुआ। फिर हम दूसरी कुंडली की ओर बढ़ते हैं। आइए, यह कन्या लगन में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली है। इस जन्म कुंडली के प्रथम भाव में कन्या लगन में शनि बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं। देखिए, राहु की स्थिति को देखा जाए और प्रथम भाव के स्वामी की स्थिति को देखा जाए तो कन्या लगन के स्वामी बुध होते हैं। बुध 2 राशि के स्वामी होते हैं, एक कन्या के, दूसरे मिथुन के। बुध जन्म कुंडली के 10वें भाव में मिथुन राशि में, एक अपनी अन्य राशि जो उनकी है मिथुन, वहाँ बैठे हुए हैं। साथ में राहु भी हैं, सूर्य भी हैं। तो राहु के साथ होने के कारण
और राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी होने के कारण, यहाँ जहाँ राहु बैठे हैं बुध के साथ में, उस घर के स्वामी बुध ही हैं। तो राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी होने के कारण, जन्म कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी होने के कारण, वह राहु के मलिन और मदकारी प्रभाव को अपने अंदर पूरी तरह से समेटे हुए है। इसका प्रभाव हुआ कि यह जातक शराब आदि का सेवन करने वाला बन गया। इस जातक को शराब आदि मादक पदार्थों के सेवन करने की आदत पड़ गई, लत पड़ गई। तो ऐसे लोगों को ग्रह दोष निवारण क्या करना चाहिए जिससे यह लत छूटे या शराब का सेवन कम करना हो जाए? तो ऐसे लोगों को प्रथम भाव के स्वामी यानी कन्या लगन के स्वामी बुध का रत्न पन्ना, जिसे अंग्रेजी में एमरल्ड कहते हैं, अवश्य धारण करना चाहिए। वह दाहिने हाथ की कनिष्ठा अंगुली में लिटिल फिंगर में बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। पीला धातु में धारण करना चाहिए, सोना में धारण कीजिए या कांसा में धारण कीजिए। फिर भैरव का पूजन करना चाहिए, भैरव के मंत्र का जप करना चाहिए। और इस प्रकार यह हमारा वीडियो पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर हमारे यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।